माना जाता है शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो स्वयं पिघलकर समाज में रोशनी बिखेरते हैं। वो हमेशा देश समाज को नई दिशाएं देने का कार्य करते रहे हैं। किसी समाज के उत्थान और देश के प्रगतिशील होने का आधार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिक्षक ही होते हैं। आइए ऐसे ही एक शिक्षक से रूबरू करवाते हैं जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित छोटे से गांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आप हैं श्री तेज सिंह जी, जो हजारों बच्चों को शिक्षा के उजियारे से रोशन कर रहे हैं। श्री तेज सिंह जी ने राजकीय सेवा में विगत 38 वर्षों में हजारों बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्चतम स्तर तक शिक्षा दे रहे हैं। अध्यापन करते हुए पर्यावरण संरक्षण इनकी रुचि का विषय शुरू से ही रहा और अवसर मिलते रहने पर विभिन्न विद्यालयों में सेवा काल के दौरान वृक्षारोपण भी करते रहे। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान इनकी चिंता का विषय रहे और इनके दुष्परिणाम भली भांति देखे जा सकते हैं। श्री तेज सिंह जी अभी तक हजारों पेड़ पौधों को लगा चुके और उनकी देखभाल का जिम्मा भी उठा रहे हैं। इनको विद्यालय के समोपरांत भी पेड़ों की सिंचाई गुड़ाई करते हुए देखा जा सकता है। नीम, पीपल, बरगद, जामुन, अर्जुन और करंज के साथ विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पेड़ लगाए गए हैं और आने वाले वर्षों में सघन सतत वृक्षारोपण सह संरक्षण श्री तेज सिंह जी का उद्देश्य है। मैं तेज सिंह प्रधानाध्यापक यूपीएस गोदावरी 2019 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और धीरे धीरे मेरे यहाँ पर वृक्षारोपण के बारे में मेरे विचार आए कि आज वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण बहुत काफ़ी है। उसकी शुद्धिकरण के लिए और ऑक्सीजन के लिए इस प्रेरणा से मैंने यहाँ पर करीब 450-500 पौधे रोपे और स्टाफ ने मेरा भरपूर सहयोग भी किया। यहाँ विद्यालय के अंदर कुछ पेड़ थे यहाँ का कटीली झाड़ी वाले, देसी बमूर, दिखनी बमूर, इनको मैंने एसएमसी में एक प्रस्ताव लेकर के और नीलामी की उनकी। आरा वालों को भी मैंने दूर दूर से बुलाया और यहाँ जन प्रतिनिधियों के बीच में सबको बुला कर के और इन पेड़ों की नीलामी की। पेड़ों की नीलामी करके जो पैसा मेरे पास आया वो विद्यालय हित में और पौधों पर खर्च किया। गांव वाले मुझे जब भी आवश्यकता पड़ती है पूरा सहयोग करते हैं। विद्यालय में जब भी हम उनको कॉल करते हैं तो विद्यालय में आते हैं और आकर के पेड़ पौधों में खाद भी वो घरों से लेके आते हैं थैलियों में और प्रत्येक पौधे के नीचे एक थैली रखे जाते हैं कि पौधे के लिए खाद की ज़रूरत है। 4 बीघा ज़मीन भूमि थी विवादित, उस ज़मीन को भी बिना किसी प्रशासन की मैंने गांव वालों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस ज़मीन को जो 80 साल से इसमें मुकदमा चल रहा था उसको भी मैंने विद्यालय के कब्जे में ले लिया है और अभी उसमें अमरूद का बगीचा लगाने का मेरा विचार है। उसकी तार कसी भी मैं कर चुका हूँ। सरपंच के द्वारा बाउंड्री भी कर दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने जीवन में कम से कम 10-20 पेड़ लगाए जिससे कि पर्यावरण शुद्ध भी हो और अंतिम समय में जब आदमी जाता है तो उसके दाह संस्कार की लकड़ी भी वो स्वयं पैदा करके जाए। जो तेज सिंह हेडमार साहब हमारे विद्यालय में आए और इन्होंने इन वृक्षों को जो पहले दुर्दशा स्कूल की थी उसको इतना अच्छा संभाला इन्होंने कि आज जो हमें देखने को मिल रहा है। हेडमार साहब मुझे कभी याद करते हैं और मैं जिस काम के लायक हूँ तो मैं हेडमार साहब और स्टाफ के साथ मैं भी छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। गांव वालों की या हमारी जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनके सहयोग के लिए गांव वाले भी हर समय तैयार रहते हैं। हेडमार साहब ने जो पेड़ लगाए हैं इसमें बरगद के पेड़ बहुत हैं, कम से कम 15 पेड़ बरगद के हैं और बरगद के पेड़ की कोई उम्र नहीं होती, ये बहुत लंबी होती है। अब इन्होंने तो हमारे लिए प्रेरणा दे दी, अब इनके पीछे इनकी रक्षा करना है, इनको और आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। देखो तेज सिंह जो हेडमार साहब हैं, ये जब से यहाँ आए इन्होंने यहाँ पूरा जंगल था, गाय घूमती रहती थी
कुछ भी नहीं था, पीने को पानी भी नहीं था। इन्होंने आके यहाँ वृक्ष लगाए, पेड़ों में पानी दिया, मेहनत करी। स्कूल टाइम को देखते हुए भी 1 घंटे पहले आना, 1 घंटे बाद में जाना, सारे स्टाफ ने। मैं भी एमएससी का अध्यक्ष हूँ, मैं भी इनके साथ में काम किया है, पेड़ भी लगवाए हैं, तारों की बाउंड्री कराई है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो आजकल जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनका एक ही कारण है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। पर्यावरण आज हमारे देश की मुख्य समस्या है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं हम, जिससे हमारा प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा रहे। और मैंने देखा है कि यहाँ पे पहले ये ज़मीन थी पास वाली, ये इस पर अतिक्रमण था, और हमारे जब से हेडमास्टर साहब आए हैं 2019 में, तो हमने सगले हेडमास्टर साहब की सहायता से और हमने इस पूरी जगह को खाली करवाया है। इसकी अस्थायी तौर पर हमने तारबंदी की है। श्री तेज सिंह जी की कठिन मेहनत, लगन और निष्ठा आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही है। धरती का बढ़ता हुआ तापमान, बेमौसम बारिश का होना, भूस्खलन, बाढ़, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन सब का कारण पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई है। आने वाले समय में ये आपदाएं और बढ़ेंगी। मास्टर जी ने जो पर्यावरण संरक्षण का काम किया है, बेहद प्रशंसा योग्य है। हम इस काम में उनके साथ में उनका पूरा समर्थन देते हैं, और हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में शामिल होने के लिए आप कम से कम अपने जीवन काल में 2 पेड़ जरूर लगाएं। आइए हम सब मिलकर पर्यावरण और प्रकृति के लिए केयर टेकर बने। धन्यवाद।